नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा ऑटो सेंटर। दोस्तों, हमारे सामने जो स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 सीसी है, उसी टाइम इंजन का सोल्यूशन दिया था। उसमें एक भाई आया है हमारे पास, वो भाई का भी मैं बात कराता हूँ उससे। पहले तो मैं जो अपनी गाड़ी है 110 सीसी, भाई कह रहा है मैंने 500 किलोमीटर पहले टाइम इंजन डलवाई थी, उसके बाद इसमें दोबारा आवाज़ बन गई। इसको खोल के चेक करेंगे भाई इसमें क्या फॉल्ट है, उस मैकेनिक से इसने भाई ने क्या करवाया क्या नहीं, वो तो गाड़ी खोलने के बाद पता चलेगा। पहले तो मैं गाड़ी की आवाज़ सुनाता हूँ आपको। टाइम इंजन की आवाज़ सुन गई होगी आपने, इसमें टाइम इंजन की आवाज़ है। और भाई से भी एक बार बात करते हैं। भाई नाम क्या आपका? सुनील। ये सुनील भाई हैं, कहाँ से आए भाई ये आप? ये झज्जर से। भाई ने मेरी वीडियो देखी थी, उसके बाद मैंने अपना नंबर दे दिया था। तो भाई कितने दिन पहले डलवाई थी अपने टाइम इंजन? ये 400-500 किलोमीटर चलने के बाद फिर से आवाज़ होगी। अच्छा, जो छेद बताया था मैंने वो बंद करा? वो छेद भी ब्लॉक करवा रखा है। तो दोस्तों, इसमें खुलवाने के बाद ही पता चलेगा गाड़ी में क्या फॉल्ट है क्या नहीं। तो चलो ये पहले गाड़ी खुलवा लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको इस जो बाइक 110 सीसी इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलो ठीक है मैडम। सो फ्रेंड्स, खुलवाने के बाद दिख रहा है जो ये हमारा टेंशनर रोलर है छोटे वाला, ये हल्का बाहर निकला हुआ है, साथ में ही कटा भी हुआ है, ये देखिए। और इसमें जो हमारी पुश रोड की रबड़ है ये है ही नहीं इसके अंदर। लगता है मेरे को इसके जो पुश रोड का स्प्रिंग है ये ज़्यादा हार्ड डाल रखा है, तभी ये प्रॉब्लम हुई है। साथ में पार्ट की क्वालिटी भी नहीं है। अब इसको खोल के चेक करते हैं दोस्तों। जो हमारा पुश रोड का स्प्रिंग है ये ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। देखो दोस्तों कितना हार्ड है ये स्प्रिंग। तो फ्रेंड्स, आपने ध्यान रखना है हमारे जो पुश रोड का स्प्रिंग ज़्यादा हार्ड नहीं डालना। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम जो हीरो के ओरिजिनल स्प्रिंग आते हैं पुश रोड के, उसको डबल कर दें। और ये ऑयल पंप पॉकेट दोस्तों बिल्कुल ख़त्म है। ये 500 किलोमीटर चली हुई है, इसके लिए हमने क्लच खुला लेते हैं। अब ये चेंज करना है हमने इसको। सो फ्रेंड्स, जो क्लच खोलते हैं तो साथ में इसकी ऑयल स्क्रीन और रोटर फिल्टर जूस साफ़ कर दें इसके। सो फ्रेंड्स, ऑयल पंप खोल के जो ऑयल पंप पॉकेट बाहर निकाल लेते हैं। ऑयल पंप पॉकेट बिल्कुल ख़त्म पड़ी है दोस्तों। ये 500 किलोमीटर चली हुई है, लोकल पार्ट है सारा। कोशिश करें जेन्युइन पार्ट डालने इसमें। ये सिलेंडर रोलर कटा हुआ है, इसकी हालत नहीं लगती है। 500 किलोमीटर चला हुआ है, बहुत ज़्यादा लगता है बच्चा चला हुआ है। ये टेंशनर पत्ती, ये देखिए इसके अंदर कितनी प्ले है, मैकेनिक चेक नहीं की और ये चेंज करने वाली थी ये भी, तो हम इसको चेंज करेंगे। ये ओरिजिनल पत्ती आती है 35-40 रुपये की, ज़्यादा कॉस्टली होती नहीं। ये टाइमिंग चेन है, ये भी 500 किलोमीटर चली हुई है, पर हम इसमें 100 सीसी की पूरी टाइमिंग की डालेंगे। मैं डालता हूँ DID की, आप हीरो की जेन्युइन भी डलवाते हैं फ्रेंड्स। और ये रोलर सारे कटे हुए हैं, ये पार्ट की क्वालिटी ना होने के कारण दोस्तों इसमें जल्दी आवाज़ बन गई। अभी मैं दिखाता हूँ नई टेंशनर पत्ती, इसमें कितनी प्ले होती है। ये देखिए दोस्तों, इसमें प्ले बिल्कुल नामात्र सी प्ले है और नई पुरानी दिखाई थी मैंने आपको। अब खोलता हूँ टाइमिंग किट। ये 100 सीसी की टाइमिंग किट है फ्रेंड्स। अगर आपको DID की नहीं मिलती है तो आप इसमें हीरो की ओरिजिनल भी टाइमिंग किट डलवा सकते हो। ये ध्यान रखिए, पार्ट्स हमेशा जेन्युइन डलवाएंगे तभी हमारी जो प्रॉब्लम है टाइमिंग चेन की ये सोलो हो पाएगी। नहीं तो दोबारा जो जैसा इस बाइक में हुआ है तो आपकी बाइक में भी ऐसी समस्या दोबारा आ जाएगी। फ्रेंड्स, ये पुश रोड स्प्रिंग, ये रोलर, ये टाइमिंग चेन और ये स्पॉकेट है ऑयल पंप की। इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करते हुए ध्यान दें, इसको ना बार बार पानी में डुबोते रहें, नहीं तो हमारी स्पॉकेट ख़राब हो जाएगी। ये सिलेंडर रोलर। अब मैं ये ऑयल पंप जो स्पॉकेट है फ्रेंड्स, इस हिस्से को ग्राइंड करूँगा ग्राइंडर पे और पानी में डालता रहूँगा। आप भी ध्यान दें इस चीज़ का। तो ये जो यहाँ पे छेद होता है वो तो बंद करना ही है आप लोगों ने। भाई ने जो ऑयल का ये छेद है ये बिल्कुल ठीक करवा रखा बंद, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पर पार्ट लोकल होने की वजह से इसमें आवाज़ बन गई। अब इसमें फिटमेंट कर रहे हैं हम, चक्कर फिट।
फ्रेंड्स ये जो स्प्रेटर प्लेट है इस पर मैं ओरिजिन डाल रहा हूँ। कोशिश करें आप भी जेन्युइन पार्ट डाल लें और इस पर 3 बोर्ड यूज़ ना करें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब हम मिलाते हैं वॉल टाइमिंग मिलाने से पहले सबसे पहले हम पिस्टन को टॉप पे कर लें और अब ये हम विदाउट मैग्नेट कवर लगाए। जो क्रैंक शाफ्ट का काटर का खांचा होता है इसको सिलेंडर के बिल्कुल 90 डिग्री पे रख के और हमारी जो टाइमिंग स्प्रोकेट का जो निशान है इसमें मार्किंग की हुई है ये हेड के इस मैचिंग से मैच करके हमने वॉल टाइमिंग सेट करके इसको फिट कर देना है। सो फ्रेंड्स जो स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 सीसी थी हमारी जो तैयार हो गई है और उसकी आवाज़ में आपने सुन ली होगी। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, जो स्प्लेंडर 110 है उसमें जो टाइमिंग चेन है एक तो कोशिश करें जेन्युइन डलवाएं। अगर मान लो आपको DID की नहीं मिलती है तो आप 110 सीसी में इसमें आप हीरो की ओरिजिनल टाइमिंग की डलवा सकते हो। इसमें कोशिश करें जेन्युइन पार्ट डलवाएं। आपने देखा हुआ इस जो ये बाइक है इसमें सारा लोकल पार्ट डला हुआ था। जो मैकेनिक भाइयों से भी अनुरोध है तो ये वो जेन्युइन पार्ट डालें, इसमें लोकल पार्ट यूज़ नहीं होता। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जो इसमें जो पुश रोड का स्प्रिंग है वो पुश रोड स्प्रिंग ज़्यादा हार्ड नहीं डालना है। पुश रोड का स्प्रिंग होता है उसको डबल करके डाल देना है, हीरो जो ओरिजिनल आता है। आपने देखा हुआ मैंने इसमें डबल स्प्रिंग डाला है और पार्ट जेन्युइन डाला है। इसमें बिल्कुल जो इसकी आवाज़ है वो साउंड बिल्कुल बढ़िया हो गया है। तो दोस्तों आप मेरे नियर बाई दिल्ली में रहते हो तो मेरी वर्कशॉप पे आ सकते हो और उसका जो मोबाइल नंबर है मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोस्तों एक चीज़ का हमने ध्यान रखना है, अगर हम टाइमिंग चेन डलवाते हैं, अगर आपकी गाड़ी पहली बार खुल रही है तो ये टाइमिंग पैड होता है सिलेंडर के अंदर। ये नहीं खोला क्या 100 सीसी की जो टाइमिंग की डलवानी है उसके अंदर रबड़ का रूलर होता है वो हमने डलवाना है इसके स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 सीसी में। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, हमने एक जो पुश रोड के नीचे एक छेद ब्लॉक होता है क्योंकि इस गाड़ी का जो था उस पहले ही कस्टमर ने छेद ब्लॉक करवा रखा था। अगर आपकी पहली बार खुल रही है तो वो छेद ब्लॉक कराना है। अगर आपने वो ब्लॉक करने की पूरी डिटेल चाहते हो तो मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उस वहाँ जाके उस वीडियो को देख लें वो कैसे ब्लॉक करना है कैसे नहीं। मेरी फुल ऑटोमेटेड वर्कशॉप है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।